अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सामा है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर ताहिर ज़ाद मौजूद हैं, जो बाय प्रोफेशन स्पीच थेरेपिस्ट है, कंसल्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट है। तो सर आज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? जी वालेकुम सलाम सर। आई एम ताहिर आई एम कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आई एम सर्टिफाइड ऑटिज्म स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट। सर आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म बड़ा एक आजकल जो है ना कॉमन टॉपिक है, तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सर ऑटिज्म के बारे में कुछ बताइए कि आपके पास बच्चे कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऑटिज्म होता क्या है? तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि स्पीच थेरेपी में ऑटिज्म का क्या रोल है? सर अगर हम ऑटिज्म की जनरली बात करें तो ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें जो बच्चे का जो ब्रेन है प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा होता। तो ऑटिज्म की जब हम बात करते हैं तो तीन चीजें हमने ज़हन में रखी हैं सर। सबसे पहले बच्चे के स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स होते हैं, फिर उसके बाद उसकी सोशल कम्युनिकेशन कंप्रोमाइज्ड होती है, फिर उसके बाद उसकी स्पीच जो है ना वो जीरो होती है। तो सर साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के जो आपके पास आएंगे? सर जैसे मैंने बात की है कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स, अब स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें बच्चे हैंड फ्लैपिंग कर रहे होते हैं, हाथ लाइक जैसे ऐसे कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद अगर हेड नोडिंग करेंगे एक जगह पे ऐसे सर मार रहे हैं, फिर उसके बाद एक बड़ी और कॉमन सी सिम्टम्स में जो चीज आती है वो टो वॉक है। ऑटिज्म के बच्चे जो हैं वो पाँव के पंजों के ऊपर चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद आई गेजिंग है, एक ही चीज को देखते रहना, टिकटकी बांध के दूसरों को आई कांटेक्ट ना देना, ये चीजें उसके स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स में आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सर अगर हम बात करें तो सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन मीन के दूसरे या अपने हम एज बच्चों के साथ या लाइक अगर आपको कोई बुला रहा है उसको रिस्पॉन्स करना, उनके साथ इंगेज होना। इन बच्चों की बच्चे जो ऑटिज्म के साथ होते हैं इनकी जो सोशल कम्युनिकेशन है वो पुअर होती है, वो सोशली दूसरों के साथ इंगेज नहीं होते, वो आइसोलेटेड, अलहदा अलहदा, अकेले अकेले रहना, अकेले खेलना, इस तरह का वो चीज़ें पसंद करते हैं। अगर अगर आप देखें कि नॉर्मली जो बच्चा होता है वो कभी भी अपने आप को आइसोलेट नहीं करता, वो अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ इंगेज होता है, टॉयज शेयर कर रहा होता है, मील शेयर कर रहा होता है, खेल रहा होता है। तो दूसरी चीज होती है सोशल कम्युनिकेशन सर। तीसरी चीज जो है वो स्पीच। बच्चा अपनी नॉर्मल एज के बच्चों के बराबर जो है ना वो बोल नहीं पा रहा होता, उस तरह के लफ्ज नहीं बोल पा रहा था, या वो बिल उस लेवल की उसकी स्पीच नहीं डेवलप हो रही होती। लाइक जैसे 1 साल अगर बच्चे की एज होगी है, वो बैबलिंग, मामा बाबा, लाइक इस तरह के सिंगल वर्ड्स नहीं बोल रहा। तो ये चीजें नॉर्मली इस ये साइन एंड सिम्टम्स ऑटिज्म में आ रहे होते हैं जनरल। तो सर इसका आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि ये बच्चा है कि ऑटिस्टिक है, या फिर इसके लिए आपके पास क्या टूल्स होते हैं ऑटिज्म डायग्नोस करने के लिए? सर सबसे पहले तो जो हम बात करते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली प्रोग्नोसिस, जितनी जल्दी उसको डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी उसकी इंटरवेंशन होगी, उतनी जल्दी उसकी मैनेजमेंट होगी। सबसे पहले जो इसकी डिटेक्ट करने की बात करें तो पेरेंट्स ही इसको डिटेक्ट करते हैं। बच्चा लाइक अगर बोल नहीं पा रहा, 1 साल उसकी एज हो गई है, तो वो मामा बाबा इस तरह के वर्ड्स नहीं बोल पा रहा, आई कांटेक्ट नहीं देता है, इंगेज नहीं होता, दूसरे बच्चों के साथ वो खेलता नहीं है या बिल्कुल बोल नहीं पा रहा, तो इस तरह के साइन सिम्टम्स उसमें अपेयर हो रहे हैं। या जैसे मैंने बताया कि टू वॉक करता है, पंजों के ऊपर चलता है, हैंड फ्लैपिंग करेगा, या आई गेज कर रहा है एक चीज को, वो बार बार देखी जा रहा है टिकटकी बांध के। इस तरह की अगर सिम्टम्स बच्चे में नजर आ रही है तो पेरेंट्स को चाहिए कि प्रॉपर उसको स्पीच थेरेपिस्ट को चेक करवाएं, साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को चेक करवाएं। तो तो सर इसकी जो जी प्लीज। तो इसमें कोई लैब्स वगैरह भी हमें कराने की ज़रूरत होती है, या क्लिनिकली सिर्फ हम बच्चे को? नहीं सर, अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट को, स्पीच थेरेपिस्ट को और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ले जाने की जरूरत है। उससे पहले आप जो पीडियाट्रिशियन है उसको कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जो ऑटिज्म की जितनी भी मैनेजमेंट की हम बात करें वो स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही करते हैं। तो सर आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे कि वो अपने बच्चों को हमारे पास ले आएँ? वो कौन-कौन सी ऐसे सिम्पटम्स उनमें देखेंगे कि वो आपके साथ कंसल्ट करें, और आप अपने डोमेन बता दें कि आप स्पीच थेरेपी में उनके साथ क्या कर सकते हैं? जी। अच्छा, अगर आपके इर्द-गिर्द या आपका बच्चा, उसको इस तरह के मसले हैं कि वो अपनी एज के एप्रोप्रिएट बोल नहीं पा रहा, ठीक है, 1 साल या उसकी एज हो गई है, मामा-बाबा भी बोलना स्टार्ट नहीं किया,
और अपनी एज के ग्रुप के बच्चों के साथ वो इन्वॉल्व नहीं होता, खेलता नहीं है, शेयर नहीं कर पा रहा, आई कांटेक्ट नहीं देता, घुलता मिलता नहीं है दूसरे बच्चों के साथ, या अभी बिल्कुल नहीं बोल रहा, या आपको लगता है कि इसकी इतनी एज होगी, इसको इतने लफ्ज बोलने चाहिए थे, वो उतने लफ्ज नहीं बोल पा रहा, इस तरह की अगर चीजें, ये रेड फ्लैग्स नजर आते हैं बच्चे में, तो आपको चाहिए कि फौरन से आप स्पीच थेरेपिस्ट को, बिहेवियर थेरेपिस्ट को आप कंसल्ट करें। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर व्यूअर्स के इर्द गिर्द या उनकी फैमिली में कोई भी इस तरह का केस है, तो आप ट्यूसडे को हमारे क्लिनिक पे विजिट कर लें, या दिए गए नंबर पे हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। तो सर लास्ट में ये बता दें कि प्रोग्नोसिस क्या होती है ऑटिस्टिक बच्चों की। सर बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन द सिविरिटी। तो जितनी जल्दी आप उसका इंटरवेंशन लेंगे, उतनी जल्दी प्रोग्नोसिस होगा। हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो अपनी सेवेरिटी अगर उनकी ज़्यादा भी है, लेकिन उनका इंटरवेंशन जल्दी स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे बच्चे भी हैं जो मैनेजमेंट उनकी इतनी अच्छी हो गई कि वो अपने लाइक इस स्टेज पे आ गए कि अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। ठीक है, अपनी सेल्फ हेल्प स्किल्स अपनी नॉर्मली वो कर रहे हैं, अपना चेंज करना, खाना पीना, टॉयलेट ट्रेन नॉर्मल हो जाती है उनकी, फिर उसके बाद उनकी स्पीच जो है ना, वो अपनी बात प्रॉपरली कन्वे कर सकते हैं। तो वो डिपेंड ऑन इंटरवेंशन, जितनी अर्ली आप उसकी इंटरवेंशन करेंगे उतना अच्छा प्रोग्नोसिस होगा। तो तो इस तो सर डू मैसेज क्या देंगे हमारे व्यूवर्स को कि वो लास्ट वर्ड्स आप उनको हमारे व्यूवर्स को बताएं ऑटिज्म के बारे में कि वो हमारे पास तशरीफ लें। अगर अगर आपका बच्चा या इर्द गिर्द किसी को भी कोई ऐसा मसला है, क्योंकि ऑटिज्म की जब हम बात ही करते हैं या ऑटिज्म जब हम बोलते हैं, तो पेरेंट्स इस बारे में बहुत कंसर्न होते हैं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटिज्म की मैनेजमेंट पॉसिबल है। अगर आपके बच्चे को इस तरह का कोई इशू है, तो आप हमारे पास तशरीफ़ लें। ऑटिज़्म की मैनेजमेंट स्पीच थेरेपी के ज़रिए, बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए मैनेजमेंट पॉसिबल है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो थेरेपी लेने के बाद अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं बच्चे, मेन स्ट्रीम में इंक्लूसिव सेटअप्स में चले जाते हैं। तो सर आज इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। तो ये हमारे साथ डॉक्टर ताहिर ज़ैब मौजूद थे, कंसल्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट है। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।